हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। बिलीव माई लव का एपिसोड 5 अपडेट कर रही हूँ। आप जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। विंग और वांग जी का दोनों का रोमांटिक सेशन चल रहा था बाथरूम के अंदर और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है दोनों का। अचानक एक कॉल आता है जो हमारे वांग जी का मूड ऑफ हो जाता है और वो बोलता है विंग तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो बोलता है हाँ मैं देखता हूँ 1 मिनट बोलता है और वो टैब को बंद करके और अपने आप को रिलैक्स करके बोलता है हेलो क्या हुआ। तो बोलता है सर जल्दी आइए, यहाँ पे इमरजेंसी आई हुई है, प्लीज़ सर जल्दी आइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक 20 मिनट सर। तो बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ, तो रुको बोलता है और फ़ौरन उस बाथरूम में फ्रेश हो जाता है, पूरे कपड़े निकाल के नेकेड। उसको नेकेड देख के हमारा लेंजन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बोलता है प्लीज़ डोंट बी टीस है करके बोलता है और उसके बम में लात मार के बोलता है आगे देखो बोलता है और फ़ौरन ड्रेसेस वापस पहन के एकदम फ्रेश होके और एकदम से तैयार होके अपने डॉक्टर के उसमें भागता है। बोलता है कि मैं तुम्हें मिलता हूँ ओके ना करके बोलता है। फ़ौरन जैसे वो बाहर जाने वाला होता है तो वहाँ पे 4 लोग बोलते हैं कि तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे पिछले 1 घंटे से, तुम्हें क्या लगता है क्या हमसे तुम बच जाओगे क्या। और जैसे वो हमारे विंग के सर के ऊपर गन को रखता है तो हमारा विभूजान बोलता है देखो मेरा एक ऑपरेशन है, इमरजेंसी, मुझे जाना है, कॉल है, किसी की जान बहुत डेंजर में है तो मुझे जाना है, तो प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, आप ये पीछे वाले गाइस को पकड़ लीजिए, ये लड़ाई में बहुत माहिर है बोलता है। और जब वो जाने लगता है तो हमारा लेंसर उसे खींच के उसे किस करने लगता है। तो बोलता है तुम क्या कर रहे हो पब्लिक में। तो बोलता है पब्लिक में कर रहा है क्योंकि मेरा दिल जल रहा है, मैं अभी शांत नहीं हुआ है, तुम जानते नहीं मेरे लोअर पार्ट की हालत बहुत ख़राब है। तो क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके, हम रात में मिलेंगे ना। तो बोलता है तुम कब हो, किसे पता। तो बोलता है मेरे घर का कोड नंबर वांगशन है, मैं तुम्हें बताता हूँ ठीक है ना, वांगशन स्पेलिंग उसमें डाल देना, ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा, तुम वहीं मेरा इंतज़ार करना, मैं मिलूंगा। तो पेशेंट किस करके जब वो जा रहा होता है तो वो बोलता है कहाँ जा रहे हो मजनू, इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे। तो हमारा विंग बोलता है देखो भाई मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ, जब मेरा दिमाग खिल जाता है तो मैं बहुत बुरा मारता हूँ। तो बोलता है अरे जाओ किसी और को डराना। तो हमारे विंग को गुस्सा आता है और फ़ौरन 3-4 मुक्का पकड़ के एक के बाद एक उसे मारता है और बोलता है दोबारा ये गलती मत करना वरना आई किल यू बास्टर बोलता है। और लेंजन को बोलता है सॉरी डियर, उसके टी शर्ट में पोंछ के चला जाता है अपनी कार लेके। और 20 मिनट के बाद जब वो चला जाता है तो और वो जो वीडियो रहता है हमारे विंग और लंजा का किस करने का, वो पूरी तरह से चाइना में वायरलेस हो गया होता है, लीक हो गया होता है, बहुत हाईलाइट में चल रहा होता है कि एक डॉक्टर ने शॉपिंग मॉल में बहुत पेशेंट किस कर दिया एक को बोल के। उसकी माँ को बिलीव नहीं होता कि ये क्या हो रहा है और फ़ौरन ही वो आती है और आके ऑपरेशन करके जैसे हमारा वांग जी बाहर निकलता है उसे खींच के एक झापड़ मारती है। हमारे वांग जी की आंखें बड़ी कि किसने मुझे मारा। सब नर्स बाहर रहती हैं, बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम किसी एक लड़के को, गे लड़के को डेट कर रहे हो और उसे पब्लिक की किस कर रहा हो, ये कितनी गलत बात है। मैं तुम्हें बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी उससे शादी करने के लिए, मैं तुम्हारी शादी वेंचिंग से करूँगी और तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। और उसका हाथ खींच के लेके चली जाती है उसके घर में, उसी ड्रेस में ले जाती है और घर में ले जाकर उसको बेड में फेंक देती है। बोलती तुम यहीं रहोगे और लॉक रहोगे, मैं तुम्हारी इंगेजमेंट कल सुबह ही करूँगा। विंचिंग को तैयार कर देती है पूरी तरह से, इंगेजमेंट का पूरी तरह से एक इमरजेंसी में तैयार कर देती है और वो जो रहता है फंक्शन हॉल पूरी तरह से रेडी कर लेती है और जितने हो सके 30-40 लोगों को बुला लेती है। अब इंगेजमेंट में हमारा विभूजान बोलता है माँ आप ये क्या कर रही है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। बोलती कोई बात नहीं, तुमको ओमेगा नहीं हो जो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, तुम एक बॉय हो और 1 नाइट स्टैंड तो बहुत लोग करते हैं, तुम्हारा बाप भी किया था और तुम भी अगर 10 लोगों के साथ कर लोगे मैरिज के बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माँ मेरी बात तो सुनो। बोलता नथिंग सुनूंगी, अब कल सुबह ही तुम मैरिज इंगेजमेंट करने के लिए निकलोगे वेंचिंग से, जब तक नहीं निकलोगे। और ये बात हमारा जो वो उसे पता ही नहीं रहता और वो बहुत देर तक रूम में इंतज़ार करता है, जान नाम डाल के पासवर्ड ओपन करके उसके घर में बेचारा बियर और बहुत कुछ लेके आया था एक्साइटमेंट में। वो बोलता है इतना दूर हो गया तो अचानक उसका सेल बसता है। तो हमारा विंग फ़ौरन उठाता बोलता है लंजा मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बोलता क्या हुआ, मेरी माँ मेरी इंगेजमेंट कर रही है विंचिंग के साथ, उन्होंने हमारा किस करने का लीक हो गया पूरी पब्लिक, तुम्हें पता नहीं। बोलता मैंने तो तब से सेल ही ऑन नहीं किया। तो बोलते बेवकूफ़ देखो सेल में, और जब वो देखते तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। बोलता ओ माय गॉड ये तो मेरे भी घर में देख लिया होगा। बोलता कोई बात नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। बोलता मेरी माँ वेंचिंग से इंगेजमेंट कल सुबह और मुझे रूम से निकलने भी नहीं दे रही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और 5 मंजिला से मैं कूदूंगा तो मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी, तुम जल्दी से भाग के आओ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ लंजा, मेरी लाइफ का तुम पहला और लास्ट प्यार हो। तो बोलता तुम बेफिक्र रहो मैं अभी आ रहा हूँ और एड्रेस सेंड करो जल्दी मेरा। तो बोलता हाँ मैं सेंड करता हूँ। और जब वो सेंड कर देता है तो वो जल्दी जल्दी कार में जाता है और जाके उनके घर के पास रुक के डोर बेल मारता है, मारता उसकी माँ बोलती है कौन है
ही, और उनके घर में ऑलरेडी विंचिंग और म्यान म्यान बहुत लोग खड़े होते हैं। डोर खोल के बोलता है कि मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उससे मिलने आया हूँ। तो वो बोलती है क्या बकवास है, तुम तो वही बदतमीज हो ना जो मेरे बेटे को मॉल में किस कर रहा था, हटो यहाँ से, बोलता है। और वो म्यान म्यान को देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती, बोलती म्यान म्यान तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलता है ब्रदर आप यहाँ पे, बोलता है हाँ मैं, आप वी सर से प्यार करते हैं। वी इनको बोलता है हाँ। तो बोलता ये तो बहुत गलत बात है, मैं भी उन्हें प्यार करते थे ना। बोलता बकवास बंद करो, बताओ कहाँ है। बोलते वो अंदर के कमरे में लॉक है। और जैसे हमारा लेनजन खोलने के लिए जाता है तो मैडम उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती दफ़ा हो जाए यहाँ से, और ज़रूरत नहीं तुम्हें यहाँ आने के लिए, जाओ यहाँ से, मैं अपनी बेटे की शादी विंचिंग से कर लूँ, किसी वो गे नहीं है। बोलता आप गलत कर रही है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें गे का क्या संबंध है, आपको कोई गलत फहमी है, प्लीज़ मेरा बिलीव कीजिए, मैं उसे बहुत अच्छे रखूँगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। बोलती है नहीं, मैं किसी लड़के को अलाउ नहीं करूँगी, एक लड़के से सेम जेंडर शादी नहीं कर सकते हैं। बोलते क्या तुम उसे बेबी दे सकते हो क्या। हाँ, और एक बार जब बोलता था हमारा लेंजन सर नीचे कर लेता है, बोलता नहीं मैं नहीं दे सकता, लेकिन हम ज़रूरी है क्या, बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं, हम किसी एक को गोद ले लेंगे क्या, उसमें हमारा फैमिली का ब्लड रहेगा क्या, नहीं ना, हटो, बोलती है, और उसे झापड़ मार के घर से निकाल देती है। और लेंजन बहुत गुस्से में आके डोर पीटता है, बोलता आप डोर खोल दीजिए वरना मैं कुछ भी कर लूँगा यहाँ। बोलता तुम कुछ नहीं कर सकते, दफ़ा हो जाओ। और पुलिस को बुला के लेंजन को पकड़वा देती कि गलत तरह से ये मेरे घर में कर रहा है। हम म्यान म्यान को बोलती क्या तुम्हारा ब्रदर है, बोलती हाँ ये मेरा ब्रदर है, कज़न ब्रदर है, मुझे नहीं पता ये विंग से प्यार करता, मुझे तो आज पता चला। बोलती है अगर तुमने उसकी मदद की अन्ना आने में तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूँ। बोलते नहीं नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं भी विंग से बहुत प्यार करती हूँ। बोलती क्या, बोलते नहीं नहीं मैं मतलब विंग सर बहुत अच्छे हैं ना, उन्हें लड़की से शादी करनी चाहिए, म्यान म्यान बोलती है। और पुलिस विंग को लेंजन को ले जाके जेल में जब रखती तो बोलता आपको कोई राइट नहीं है कि आप मुझे रखें, और फ़ौरन एक बटन दबाता है, 10-15 कमांडो आ जाते, बोलते हैं कि ये लोग मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से दूर करें। कमांडो बोलता है इनकी गलती क्या है, जब वो पूरा बताते तो आपको कोई राइट नहीं है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा और आपने मान लिया क्या, बोलता है इनके बॉयफ्रेंड को ज़बरदस्ती रख रहे हो, कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना, आपने क्या पूछा था कि ये प्यार करते कि नहीं। तो बोलता ठीक है मैं सर्च करता हूँ। और फ़ौरन वो 15 कमांडो जाते हैं और पुलिस भी जाती, बोलती सॉरी मैडम, इनका कहना है, इन्होंने कंप्लेंट लिखा है कि आप इनके होने वाले हस्बैंड को ज़बरदस्ती किसी और से इंगेजमेंट करा रहे हैं, आप उनको बाहर बुलाइए, अगर उन्होंने कहा कि ये शादी के लिए वो ओके है तो हम चले जाएंगे। तो बोलती मेरा बेटे को आके बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने कह दिया ना बस। बोलता सॉरी मैडम, वो कोई 14 या 15 साल के नहीं हैं जो क्या बोलते हैं आप इनको जेल में डाल सकती हैं, आप उन्हें बुलाइए, अगर नहीं बुलाए तो हम अंदर जाएंगे। तो मैडम बोलती ठीक है इंतज़ार करो मैं बुलाती हूँ। और वो जाके विंग को बुलाती है, बोलती मैं जैसे कह रही वैसे करना। तो विंग बोलता ठीक है, बोलता है अब बोलता है माँ मैं नहीं तो मैं अपने आप को मार लूँगी, ये धमकी देती उसको। तो ठीक है बोलती। और जैसे ही जाता है तो हमारा कमांडो के बड़े लीडर और पुलिस वाले पूछते सर आप बताइए क्या आप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, क्या आप इनसे नहीं जानते, आप क्या इनको प्यार नहीं करते, क्या ये आपको हैरेस कर रहे। तो वो मैडम व्यू की तरफ देखता है और सर नीचे करके 2 आंसू निकाल के बोलता है सॉरी मैडम। व्यू बोलता है नहीं मैं लेंजन से प्यार करता हूँ, हम सेम जेंडर है, इसलिए मेरी मम्मा नहीं पसंद कर रही है और ज़बरदस्ती मेरी शादी वेंजिंग से करा रही है। मैं जानता हूँ कि मैं एक गे हूँ और मैं एक लड़के से ही प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ इनको समझाइए कि ये मुझे परेशान ना करे और प्लीज़ मैं इनसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैडम ये आई एम सो सॉरी, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं विंग के साथ कई बार 1 नाइट स्टैंड कर चुका हूँ, हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं हर जगह से और मैं इसे अपना हस्बैंड मान चुका हूँ। आई एम सो सॉरी मदर, आप मुझे माफ़ कर देते हो। तो मैडम उसे 3-4 झापड़ जब मार रहे हो तो लेंजन उसके सामने आ जाता है, 2 झापड़ उसे भी लग जाता है। बोलता है लीजिए ये पिस्तौल ले लीजिए मेरी, मैं कमांडो हूँ, कोई फालतू लड़का नहीं। तो बोलती क्या बकवास है, तुम झूठ बोलते हो। बोलता नहीं कमांडो में बहुत बड़ी पोस्ट में हूँ और विंग को मैं लाइफ लॉन्ग खुश रखूँगा। अगर आपको लगा किसी दिन कि मैं किसी लड़की से अटैच हूँ और किसी और के साथ मेरे रिलेशन है तो आप अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकती हैं और डिवोर्स भी दे सकती है, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ बॉन्ड पेपर को। बोलती है विंचिंग को बॉन्ड पेपर लेकर आओ और जब लेके आती तो पूरा लिख देता और साइन कर देता। बोलती ओके ठीक है बोलती है। और वो दूसरे दिन हमारे लेंजन और वी वुजान के बहुत रूल्स के हिसाब से इंगेजमेंट करा देती। बोलती अपनी डील याद रखना, मेरा बेटा कभी भी हर्ट हुआ तो मैं उसकी शादी विंचिंग से करा दूंगी। विंची बोलती मैं रेडी हूँ बोलती है। और वो दोनों इंगेजमेंट हो जाती तो दोनों बहुत खुश हो जाते और एक दूसरे को किसी के बोलने से पहले एक दूसरे को पकड़ के वो लोग अपने कमर में हाथ डाल के, विंग लेंजन की कमर में, लेंजन विंग की कमर में हाथ डाल के पैशनेटली किस करने लगते हैं। और हमारी जो मैडम ही बोलती है ये लोग तो सच्चे मुच
बास्टर्ड है दोनों, देखो पब्लिक में किस तरह किस कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ लोग हमारी विंचिंग को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और म्यान में बोलती सच्चा लैंजन भाई क्या है ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे वीक डॉक्टर को बोलती है। ऐसे उनका एंगेजमेंट भी पूरा हो जाता है और हमारा जो लैंजन विंग होते हैं और फ़ौरन ही गाड़ी में बैठ के बोलते हैं बाय बाय मैडम, भी हम बाद में मिलेंगे आपसे बोलते और चले जाते। पब्लिक पूरी ताली बजाती कि बहुत गुड कपल है बोलती, और ये लोग चले जाते हैं और एक अपने जान के रूम में वापस जान का नंबर दबा के उसके बेडरूम में आ जाते हैं। जल्दी जल्दी ये लोग अपना ड्रेस पैंट और सब कुछ निकाल के पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और हमारा ईवो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत 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 मिस किया, 2 दिन के इस झमेले में मैंने तुम्हें हर पल हर सेकंड मिस किया। तो बोलता है मैंने भी तुम्हें किया, और हमारा आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं विंग के, और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है कि मैं तुमसे इतना दूर रहा। और वो दोनों एक दूसरे के गले लाके बहुत पैशनेटली किस कर रहे होते हैं और उनके गले में ही किस कर रहे होते हैं, बाइट कर रहे होते हैं, लिक कर रहे होते हैं। और फ़ौरन उसके मोल के पास आके उसे लिक करता हमारा विजान जो रहता है, मून की आवाज़ निकालता है। हमारा लैंजन बोलता है मैं तुम्हारा मून की आवाज़ सुनना चाहता हूँ विंग, और ज़ोर से करो। ऐसे ही ज़ोर से बहुत आवाज़ें निकालती हूँ। रोमांटिक सेशन कम से कम 2 या 3 या 4 घंटे चलता है। और जब वो सुबह उठते हैं तो हमारे विंग को एक फ़ोन आता है कि इमरजेंसी ऑपरेशन के आप आ सकते हैं सर। तो बोलता ऑफकोर्स मैं आऊँगा, मैं डॉक्टर ही हूँ। और फ़ौरन वो जाता है, और जब जाके देखता है तो उसकी दुनिया ही पूरी लुट गई होती है, क्योंकि उसकी मैडम लू ने सुसाइड कर लिया होता है, सुसाइड कर लिया होता है। बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। मैंने दिल मार के एंगेजमेंट तो कराई थी, लेकिन मेरे बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया और उनका हाथ का नस उन्होंने काट लिया होता। वेंचिंग बोलती देखो तुम्हारी मर्जी का जीने का वजह, आज तुम्हारी माँ को यहाँ पे देख के अच्छा दिख रहा है ना, जब तुम खुद उसका ऑपरेशन कर रहे हो। तो वेंचिंग को एक झापड़ मारता है और बोलता बकवास मत करो, दफ़ा हो जाए यहाँ से, एक डॉक्टर है, अभी मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। और फ़ौरन उसकी हाथ की जो छोटा सा ऑपरेशन होता है वो करके और लैंजन को बुला लेता है। और जब लैंजन आता है सामने तो उसकी माँ बोलती है अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, तब तुम इस तरह रिग्रेट क्यों कर रहे हो, इस तरह नाटक क्यों कर रहे हो, जाओ तुम दोनों, मैं जीऊँ या मरूँ। तो हमारे लैंजन को बहुत बुरा लगता है, बोलता है मदर आप ऐसा मत कीजिए ना। तो बोलते मुझे मदर मत कहो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया, अब तुम दफ़ा हो जाए यहाँ से। बोलते तुम्हें क्या पता माँ का प्यार, तुम्हारी माँ हो तो ना। तो लैंजन की आंखों से आंसू निकल जाते। विंग बोलता मदर प्लीज़ डोंट हर्ट, वो मेरा हस्बैंड है। तो बोलते बकवास बंद कर, तुम दोनों की इंगेजमेंट हुई है, मैरिज नहीं हुई, मैरिज को अभी टाइम है, मैं तुम्हें फिर से टाइम दे रही हूँ, छोड़ दो उसे बोलती है। और हमारे लैंजन को मैडम की बातें बहुत हर्ट होती, बोलती याद रखना तुमने जिस तरह मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है, एक दिन तुम भी अपने प्यार से दूर हो जाओगे। और ये बात सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और लैंजन गाड़ी चलाता हुए रोड में स्पीड से चला जाता है। सडनली एक ट्रक आता है जो लैंजन को बचाने के चक्कर में हाईवे से नीचे गिर जाता है, और हमारे लैंजन को एक्सीडेंट होते होते बच के वो भी हाईवे से नीचे गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। और ये चोट जब लग जाती है तो 1.5 घंटे बाद हॉस्पिटल से एक फ़ोन आता है कि मैडम प्लीज़ जल्दी आ जाइए, हमारे एक क्लाइंट है जिनका एक्सीडेंट हो गया है। तो हमारा विंग बोलता है रात के 12 बजे फ़ोन पे बहुत कॉल कर रहा था लैंजन को, लेकिन लैंजन का लग ही नहीं रहा था। उसे नहीं पता लैंजन का एक्सीडेंट हो गया। और जैसे वो कॉल लगाता और दिखता है तो उसे पता चलता है कि अरे लैंजन का एक्सीडेंट हो, फ़ौरन हॉस्पिटल भागता है। और जब हॉस्पिटल जाता है तो उसको लगता है कि दिमाग सर में चोट लगने की वजह से ये काफ़ी गहरे सदमे में चले गए हैं और ये कोमा में चले गए हैं, कब होश आएगा पता नहीं। हमारे विंग को ये बात ये सुन के बहुत हर्ट होता है और उसे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तो वो लैंजन को बोलता है लैंजन मैं तुमसे ब्रेकअप कर लेता हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ, ब्रेकअप कर लेता है। और जब ये बात बोलता तो हमारे लैंजन की आंखों से आंसू जाते, तो वो समझ जाता कि इसकी बातें पहुंच गई। तो बोलता है लैंजन तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, किसी और से इंगेजमेंट ना करूं, शादी ना करूं, तो तुम बहुत जल्दी कोमा से बाहर आना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे कभी 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 बात नहीं करूंगा। तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो तो प्लीज़ बिलीव माई लव, और प्लीज़ कम बैक करके बोल के उसे पैशनेटली किस कर देता है और उसके माथे में किस करता है और चला जाता है। और हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं गाइस क्या होता है। बाय बाय गाइस, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा प्लीज़ गाइस, हर एक उसमें बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट बहुत सारे कीजिए। जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बगैर सब्सक्राइब करे मत देखिए मेरे चैनल को। बाय बाय, धन्यवाद मेरे को सपोर्ट करने के लिए, बाय बाय।